नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इस डिक्टेशन का PDF एवं आउटलाइन पाने के लिए हमारे WhatsApp एवं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की डिक्टेशन की गति है 80 एवं 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही है, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया कि उसने अपने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएं। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल हाथरस का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री का इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। पैरा, राज्य मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि सन 1969 से 70 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में 1541 घटनाएं घटी। आदिवासियों पर जो अत्याचारों में कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, पर यह सब कानून से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर
अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्यवाही नहीं कर सकी। ऐसी सूरत में अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा और हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म होता जाएगा। स्टॉप। चलिए पुनः इसी डिक्टेशन को आप 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। सभापति महोदय, अभी 2 दिन पूर्व राज्यसभा में सदस्यों ने इस बात के लिए सरकार को दोषी ठहराया था कि वह हरिजनों की रक्षा के काम में असफल रही है। हो सकता है कि इस आरोप के पीछे कुछ सदस्यों का राजनीतिक उद्देश्य हो, किंतु इससे आरोप को बिल्कुल बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। राज्य मंत्री ने भी इस आरोप के जवाब में यह कहा है कि हरिजनों को अत्याचारों से बचाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं से अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, जांच पड़ताल की जाती है और अपराधियों को दंडित भी किया जाता है। सरकार इस संबंध में कितनी जागरूक है, उसके लिए उन्होंने गुजरात सरकार का यह उदाहरण पेश किया कि उसने अपने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाए। यह सब सही है कि केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में आवश्यक संपर्क रखा है, किंतु यह साफ है कि हरिजनों के संरक्षण का काम पूरी सावधानी और जागरूकता से नहीं हो रहा है। केवल हाथ रस का कांड ही उसका उदाहरण नहीं है। स्वयं राज्य मंत्री का इस प्रसंग में जो वक्तव्य राज्यसभा में रखा है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। पैरा। राज्य मंत्री के वक्तव्य में कहा गया है कि सन 1969 से 70 के वर्ष में हरिजनों पर अत्याचार की विभिन्न राज्यों में 1541 घटनाएं घटी। आदिवासियों पर जो अत्याचारों में कितना भयंकर रूप धारण किया कि वह इस बात से साबित हो जाता है कि कई प्रदेशों में हरिजनों को जिंदा जलाया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई। शेष मामले ऐसे हैं जिनमें या तो उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था या उन्हें अन्य प्रकार से अपमानित किया गया। इनमें मारपीट, बलात्कार आदि भी शामिल हो सकते हैं। वक्तव्य में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है और बताया गया है कि किस राज्य में कितनी घटनाएं हुई। क्या इसके बाद भी हरिजनों पर अत्याचार की सत्यता में कोई संदेह रह जाता है? वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि सरकार ने इन मामलों के सिलसिले में क्या कदम उठाए, पर यह सब कानून से तब तक कोई फायदा नहीं जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अब कम हो रही है। फिर बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनमें
कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकी। अकेले मध्य प्रदेश में 40 मामले ऐसे हैं जिन पर राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं कर सकी। ऐसे सूरत में अत्याचार करने वालों का हौसला बढ़ेगा तथा हरिजनों का प्रशासनिक जागरूकता से विश्वास खत्म होता जाएगा। स्टॉप।